हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। ओके डियर, तो देखो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण जो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c होता है। ओके डियर, तो देखो ax², तो यहाँ क्या है 3x², यानी x² यहाँ कॉमन है, तो a का गुणांक क्या हो गया 3 हो गया, यानी a बराबर क्या इस समीकरण में है, a बराबर 3 दिया हुआ है। और देखो 20x और यहाँ bx, यानी x यहाँ कॉमन हो गया, तो b बराबर क्या है, b बराबर आपका 20 दिया हुआ है। ओके डियर, और यहाँ c बराबर अचर राशि है, c का मान कितना है 12 है। ठीक है, x क्या है चर राशि है, c अचर राशि है जिसका मान हमें ज्ञात होता है, तो c का मान 12 दिया हुआ। तो देखो फ्रेंड्स, हमें क्या करना होता है कि याद, इसको ध्यान से देखिएगा, a गुणे c का मान हमें निकालना होता है। ठीक है, और a प्लस c जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ओके डियर, यानी x² का गुणांक और c का गुणांक और c, x² का गुणांक और c का हमें गुणा करना होता है। और ये जो हमारा पद हैं इनको इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि इनको गुणा करें तो हमारा a और c के बराबर आए, और जब हम जोड़ें तो b के बराबर आए। अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनखंड जिनका हमें ज्ञात करना है, दिया हुआ है क्या, गुणनखंड जिसका ज्ञात करना है 3x² प्लस 20x प्लस 12। ओके डियर, तो अब देखो x² का गुणांक 3 है और c का 12 है, तो 12 और 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36 आ रहा है। अब इस 12 और 3 इन दो संख्याओं का हमें गुणा करें तो 36 आए, और जोड़ें तो 20 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इस तरह से गुणा, अब 12 और 3 को इस तरह से ऐसे संख्याओं में एडजस्ट करना है कि गुणा करें तो 36 आए, और इसको जोड़ें 12, जैसे 12 3 यहाँ है तो जोड़े तो 20 के बराबर आना चाहिए। लेकिन 12 और 3 का गुणा कर रहे हैं, 36 तो आ रहा है लेकिन 20 के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। तो देखो कितना, कौन कौन से संख्याओं का गुणा करने पर 36 आता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके डियर, तो देखो 4 से देखो, 4 9 36, 4 9 करने पर 36 तो आता है, लेकिन 9 4 जोड़ने पर कितना आता है, 13 आता है। लेकिन आना कितना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब देखो और तो किसी पहाड़ी में आता नहीं 36, अब सीधा 18 दूना 36 आता है। ठीक है, अब देखो 2 18 या 18 दूना 36 आता है, और 18 और 2 जोड़ोगे तो 20 के बराबर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो 18 प्लस 2 करोगे तो 20 के बराबर भी आ रहा है। ठीक है, यानी यही पालन हो रहा है। तो देखो हमें इस गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि x² का गुणांक और c को गुणा करना होता है, और ऐसे संख्याओं में को एडजस्ट करना होता है कि इनका गुणनफल किया जाए तो 36 आए, और जोड़ा जाए तो 20 के बराबर आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखो इसका कैसे करते हैं। ओके डियर, अब देखो 3x² मध्य पद में ही चेंज करना है डियर, और स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ x वाले में ही, यानी मध्य पद वाले में ही हमें छेड़छाड़ करना। अब इसको हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 2, क्योंकि 18 दूना 36 आया था, तो 18 प्लस 2 इसे लिख सकते हैं, और यहाँ बगल में x है और प्लस 12। अब देखो 3x² प्लस, अब देखो x का इस 18 और 2 में क्या होगा, गुणा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18x प्लस 2x और प्लस 12। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो इन दोनों में x कॉमन है, प्लस यहाँ 3 है, और 3 छक्का 18 होता है, तो यहाँ 3x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ 3x जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि गुणा करा दोगे जानू, फिर वही लिखा है।
प्लस अब यहाँ 3 कॉमन ले लो तो 3 छक्का 18, यानी यहाँ क्या बचेगा 6, प्लस अब इन दो संख्याओं में देखो 2 कॉमन है क्योंकि 2 छक्का 12 होता है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 छक्का 12 यानी 6 यहाँ बचेगा। ओके डियर, अब देखो यहाँ पर, अब देखो इस समीकरण में x प्लस 6 दोनों में है, तो दोनों में क्या है तो कॉमन हो जाएगा। देखो कॉमन वही होता है जो दोनों पदों में हो, तो दोनों में है तो x प्लस 6 हो गया क्या कॉमन। यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ क्या बचा 2 प्लस 2, तो यही हो गया। एक कोष्ठ में x प्लस 6, एक कोष्ठ में 3x प्लस 2, इसका क्या हो गया गुणनखंड। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके डियर, देखो डियर आप अभी घबराओ मत, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, आपको रट जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। बस आप ध्यान से वीडियो देखिए और बातें सुनिए और अपने नोट्स बना लीजिए, इसका अपने बुक में नोट कर लीजिए। ओके डियर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके डियर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप घबराइए मत, एकदम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि मैथ आप हवा में लगाओगे। ओके डियर, अब देखो गुणनखंड ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। किसका ज्ञात करना है डियर, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। देखो समझने में समय लग सकता है, बट एक बार अगर समझ लिए तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो x स्क्वायर, यहाँ a का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 माना जाए, क्योंकि किसी के आगे भी 1 का गुणा करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1 होगा, और c का क्या है 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी 1 गुणे 8 बराबर क्या होगा 1 8 8 ही होगा। अब देखो इनका 1 और 8 का गुणा करें तो 8 है, जोड़े तो कितना आना चाहिए 6, लेकिन 1 गुणे 8 में करोगे तो 9 आ जाएगा, 1 और 8 जोड़ोगे 9, यानी इसका पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो 2 में 4 का गुणा करो, क्योंकि 2 3 6 होगा तो गलत है, 8 आना चाहिए। 2 में 4 का गुणा करो। अब इन दो संख्याओं को ऐसा संख्या ढूंढो कि गुणा करें तो 8 है, जोड़ें तो 6 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 2 चौका 8 और 2 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 के बराबर आ रहा है, यानी यही हमारा सही है, यानी 2 और 4। तो देखो यहाँ 6x को क्या लिख सकते हो 2x प्लस 4x डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके डियर, 2x प्लस 4, तो यहाँ क्या लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस इसे 2 प्लस 4 लिख लो एक बार रूल के हिसाब से, ताकि आपसे कभी गलती ना हो। तो यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 2x, x का गुणा होगा अंदर, प्लस 4x। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। अब देखो इन दोनों में क्या है x कॉमन हो जाएगा, इसमें 4 कॉमन हो जाएगा इधर वाले में, क्योंकि 4 दूना 8। ठीक है डियर, तो यहाँ x कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या बचेगा, इन दोनों में x है तो यहाँ x बचेगा, एक x कॉमन हो गया, यहाँ एक x कॉमन हो गया तो खाली क्या बचा 2 बचा। बोलो भाई, और यहाँ प्लस 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और क्योंकि 4 कॉमन ले लो तो 4 दूना 8 यानी 2 यहाँ बचेगा। ओके डियर, अब देखो x प्लस 2 दोनों में है तो क्या हो गया कॉमन हो गया, तो x प्लस 2 कॉमन जब ले लोगे तो इस यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा प्लस 4, तो x प्लस 4, तो यानी एक कोष्ठ में x प्लस 2, एक कोष्ठ में x प्लस 4, यही आपका क्या हो गया गुणनखंड हो गया किसका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ओके डियर, तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग अगला वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, उसमें आप लोग देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों।